जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्त, तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ रहे थे मित्र? हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के ऊपर हम लोग 3 क्लास मित्र कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा और टाइम एंड वर्क के ऊपर आखिरी क्लास है। तो मित्र, हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 तक 3 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को मित्र सीखेंगे। उम्मीद है कि 3 क्लास में हमारे सभी साथी अच्छे से टाइम एंड वर्क को सीख लिए होंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इसमें क्या बोला है? 10 आदमी या 20 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। क्या बोला? 10 आदमी या 20 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़के की आवश्यकता होगी? तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, पहले हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। क्या बोला है? 10 आदमी, 10 गो मैन है जो कितना दिन में काम को करता है मित्र? 15 दिन में। 15 दिन में करता है। फिर क्या है? 20 गो लड़का है। 20 गो लड़का है, ये भी काम कितना दिन में करता है? ये भी काम करता है 15 दिन में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 आदमी या 20 लड़के, मतलब 10 गो आदमी या 20 गो लड़का किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन को बनाया। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करेगा और 20 लड़का उसी काम को क्या करेगा? 15 दिन में करेगा। अब क्या बोला है? कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? मतलब अब पूछ रहा है कि 8 आदमी की जगह जो कुल काम है उसको 8 आदमी की जगह कितना लड़का की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मित्र, इस 15 से इस 15 को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो क्या आ गया? 10 मैन बराबर आया 20 बॉय। मतलब जहां 10 आदमी लगेगा जिस काम को करने में, उसी काम को करने में क्या लगेगा? 20 गो बॉयज लगेगा। तो इसका कितना गुना है दोस्त? इसका ये 2 गुना है। इसका ये 2 गुना है। अब क्या बोला है? कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? मतलब जो कुल कार्य है इसमें 8 आदमी की जगह पे कितना लड़का की आवश्यकता होगी? तो देखिए दोस्त, 10 मैन के बराबर कितना है? 20 बॉय, मतलब 2 गुना है। तो 8 जो मैन है इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका भी 2 गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 16 बॉय हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र? 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 16। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 16 बॉयज। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी साथियों क्लियर है? आज का कॉन्सेप्ट दोस्त बहुत ही मजेदार है, बस ध्यान दीजिए। और आज का क्वेश्चन हम लोग जो लिए हैं वो सब सीजीएल मेंस के पेपर का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? यदि 12 लड़के 7 दिन में 840 रुपए कमाते हैं। क्या बोला? 12 लड़के, 12 गो लड़के हैं, क्या है? 7 दिन में कितना कमाते हैं मित्र? 840 रुपया कमाते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि 12 दिन है, 12 लड़के हैं। तो हम लोग क्या बताए थे कि टोटल मैन में क्या करते हैं? मैन में दोस्त हम लोग डे से गुना करते हैं। तो क्या आता है हमारा? टोटल वर्क आता है। ये तो सभी साथी को पता है। हम लोग ये शुरू के क्लास से पढ़ रहे हैं क्या, कि मैन में अगर हम लोग डे से गुना करते हैं तो क्या आता है? टोटल वर्क। तो हम लोग तो क्या करेंगे? पहले जो 12 लड़का है 7 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 12 84। कितना आया? 84। अब 84 काम के लिए उसको कितना पैसा दिया जा रहा है? 840 रुपया। कितना दिया जा रहा है मित्र? 840 रुपया दिया जा रहा है। इसका ये कितना गुना है? 10 गुना है। 84 का 840 कितना गुना है? 10 गुना। अब क्या बोला? तो 15 लड़के 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? अब मान लीजिए मित्र कितना है? 15 लड़के हैं। 15 लड़के 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? इस 15, मतलब ये क्या हो गया? ये मैन हो गया और ये डे हो गया। कि दोनों को काम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आ जाएगा टोटल वर्क। तो इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, 90 आ गया। अब देखिए मित्र, अब देखिए जब 84 का 10 गुना 840 है, जब 84 जब काम है उसका पैसा कितना मिलता है? 840। तो कितना है? 10 गुना है। तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा। इसका भी 10 गुना दिया जाएगा। 15 लड़के 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो 90 का 10 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 900। तो 15 लड़के 6 दिन में कितने कमाएंगे? 900 रुपए कमाएंगे मित्र। कितने कमाएंगे? 900 रुपए कमाएंगे। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है मित्र, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या बोला है?
ए तथा बी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में करता है। यदि ए तथा बी को काम के लिए 6600 रुपए मिलते हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्या करना है, बी का हिस्सा। तो जो हम लोग शुरू में करते आ रहे थे पहले वो करेंगे या उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या बोला है, ए के कितना दिया है मित्र, 12 दिन में काम करता है, और बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। हम लोग पहले टोटल वर्क निकालेंगे मित्र। क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इसका टोटल वर्क। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 60 आएगा। तो 12 पच्चे 60 और 15 चौका 60। तो ये क्या बोला है कि दोनों मिलकर काम करना है इसमें भी, क्योंकि ए और बी साथ में काम करते हैं। तो क्या आ गया, इसका जोड़ लेंगे तो ये 9 आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, सो देखिए, ए तथा बी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में करता है। शेष काम कौन करता है, ए करता है 3 दिन में। तो क्या करेंगे, ए में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 5। इसका हो जाएगा 15। क्लियर है दोस्त। मान लीजिए क्या बोला, शेष काम ए 3 दिन में करता है। तो इस 5 में क्या करेंगे, ए के काम में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सो देखिए, अब बोल रहा है कि यदि ए तथा बी को काम के लिए 6600 मिलते हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करे। अब देखिए मित्र, इसमें एक चीज और बोला है कि कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। मतलब क्या है कि इसमें जो बी है ना, वो भी काम छोड़कर चला जाता है। तो क्या हम लोग करेंगे, बी काम छोड़कर चला जाता है। तो यदि ए तथा बी को 6600 रुपए मिलते हैं तो बी का हमको हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखिए, जब 15 दिन काम हो गया, देखिए मेरे पास टोटल वर्क कितना था मित्र, मेरे पास टोटल वर्क है 60। और जब 15 दिन काम हो गया तो कितना दिन काम बचा, अब काम बचा 45 दिन। तो इस 45 दिन कौन काम करेगा, यहाँ बोला है ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, साथ में मिलकर मित्र काम करते हैं। तो काम कितना बच रहा है, 45। काम बच रहा है 45। तो जब ए और बी एक दिन में जब 9 काम करते हैं तो 45 काम कितना दिन में करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे मित्र, 5 दिन में करेंगे। तो ये 45 काम हो गया, और ये ए के द्वारा 15 काम हो गया मित्र। तो क्या आया, हमारे पास 60 काम पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए तथा बी को काम के लिए 6600 रुपए मिलते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम लोग ए का एक्चुअल काम का क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो ए और बी, ए देखिए, ए मित्र एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 और 3 8 काम करता है। कितना काम करता है मित्र, एक दिन में मित्र 5 और 3 8 काम करता है। और बी कितना काम करता है, बी एक दिन में मित्र 4 काम करता है। कितना काम करता है, 4 काम। और अब देखिए, ए और बी दोनों साथ में मिलकर कितना काम करता है, ए और बी साथ में मिलकर मित्र कितना काम करता है, 5 काम करता है। साथ में मिलकर क्या करता है, 5 काम करता है। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पचे 40 और 4 पचे 20। यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या, ए का निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया। ए का कितना हिस्सा होगा, 40, और बी का कितना होगा, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग हिस्सा निकालेंगे। क्योंकि ए तथा बी को काम के लिए जब 6600 रुपया मिला है तो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। तो देखिए दोस्त, हमारे पास टोटल कितना है, वर्क है, टोटल वर्क कितना है, तो मेरे पास टोटल वर्क है 60। कितना है मित्र, 60 है। और पैसा कितना दिया जा रहा है, 6600। मतलब 60 काम के लिए पैसा पेड किया जा रहा है मित्र 6600। तो एक काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, तो 6600 बटा में कितना हो जाएगा, 60। 6600 बटा में कितना हो जाएगा मित्र, 60 हो जाएगा। सभी साथी को यहां तक तो क्लियर होगा। 6600 सॉरी 6600 बटा में कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। हमको क्या करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 20। तो 6600 बटा में 60 और गुना कितना हो जाएगा मित्र, 20 हो जाएगा। तो इस 20 से हम 60 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 से 6600 काटेंगे तो कितना आएगा मित्र, 2200 आएगा। कितना आएगा, 2200। कितना आएगा इसका, 2200 आएगा।
तो बी का हिस्सा कितना निकला मित्र? बी का हिस्सा कितना निकला? 2200। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? आइए हम लोग इसको एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं इसमें क्या बोला। सो देखिए यहाँ क्या बोला, ए तथा बी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब क्या बोला, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम लोग ले लिया, और हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे क्या करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का मित्र क्या किया हम लोग, दोनों का एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम कितना आया? 60 आया, एलसीएम 60 आया। तो ये हमारा क्या निकला? टोटल वर्क निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसके एफिशिएंसी को निकालेंगे। एक दिन में ए के काम करने की क्षमता को निकालेंगे। तो ए एक दिन में काम कितना करेगा? 5। बी कितना करेगा? 4। दोनों मिलकर कितना करता है एक दिन में? 9 काम करता है। तो यहाँ बोला है कि जब बी काम छोड़ देता है तो ए क्या करता है? 3 दिन जो शेष काम बचता है उसको करता है। तो हम इसमें क्या किए? 3 दिन को गुना किए तो ए कितना काम किया? 15 काम किया। अब फिर क्या बोला कि ए और बी जो दोनों है ये क्या काम करता है? मतलब जो शेष काम बच जाता है तो वही ए और बी काम करता है। यहाँ क्या बोला कि जब बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम ए करता है। तो ए के करने के बाद जब शेष काम जो साथ में ए और बी किया तो ए बी कितना काम किया? 45 काम। जब 15 काम ए कर दिया है तो 45 काम ए बी दोनों मिलकर करेगा। तो हमारे पास क्या था? एक दिन में जब ये दोनों मिलकर 9 काम करता है तो कितना दिन में ये 45 काम करेगा? तो ये 45 में 5 से गुना किए तो 45 काम किया। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी दोनों का हिस्सेदारी निकालेंगे। तो ए एक दिन में काम कितना किया? 8। और बी कितना किया? बी किया 4। अब 4 किया और ए भी दोनों मिलके क्या किया है? एक दिन में 9 काम किया। कितना? 5 दिन में। 5 दिन में किया तो हम इस 5 दिन में क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। जब इसको हम लोग गुना किए तो कितना आया? 40 और 20। मतलब टोटल वर्क 40 किया और ये 20 किया। हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके इफिशिएंसी में और दिन में गुना करते हैं तो क्या आता है हमारा पास? टोटल वर्क आता है। तो इसका हिस्सा क्या हुआ? मतलब ए 40 काम किया और बी 20 काम किया। तो बी का हिस्सा कितना बनेगा? 2200 रुपया बनेगा। क्लियर है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है? ए बी और सी, इसको दोस्त वीडियो को तब तक आप लोग बनाने का प्रयास करिए। इसमें क्या बोला है दोस्त? ए बी और सी किसी काम को 6750 रुपए में समाप्त करते हैं। सभी एक साथ काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए और बी उसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 13.1 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए बी का हिस्सा कितना होगा? तो क्या है, तो इसमें क्या बोला दोस्त? पहले बताया कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे? बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी कितने में समाप्त किए मित्र? 8 दिन में किए। उसके बाद क्या बोला? ए बी सी 8 दिन में। उसके बाद क्या बोला? ए और बी उसी काम को 12 दिन में। ए और बी उसी काम को 12 दिन में। फिर क्या बोला? बी और सी इसी काम को कितना दिन में करता है? बी और सी इसी काम को करता है 13.1/3। मतलब क्या हो जाएगा? 13 या 39 और 1 40, मतलब 40/3 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सीधा लिख लेंगे 40/3। क्या आएगा मित्र? 40/3। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क को निकालेंगे। तो टोटल वर्क मित्र हम लोग निकालना सीखे थे। टोटल वर्क मित्र हम लोग निकालना सीखे थे। जब अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जब वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये तो हम लोगों ने सीखा था क्या कि अगर जब वैल्यू फ्रैक्शन में रहे और एलसीएम निकालना पड़े तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मित्र? हम लोग इस 40 को देखते हैं क्योंकि तीनों में सबसे बड़ा अंक यही है। तो ये 12 और 8 40 को काटेगा? नहीं काटेगा। सिर्फ 8 काटेगा और 12 नहीं काटेगा। तो क्या करेंगे? इस 40 को दोगुना करेंगे तो 80। 80 भी नहीं काटेगा, 8 सिर्फ काटेगा, 12 नहीं काटेगा। तो फिर क्या करें? इसको तिगुना करेंगे 120। तो 120 क्या होगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकला मित्र? एलसीएम निकला 120। क्लियर है सभी साथी को यहां तक? एलसीएम क्या आ गया? 120 आया।
एलसीएम मित्र आया 120। अब कितना बार में हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 8 120, ये 12 दहाई 120 और ये 4 तिहाई 12। ठीक है, मतलब 3 बार में ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, सॉरी 3 बार में नहीं खत्म होगा। देखिए इसमें ध्यान देना है, 40 हम लोग ले लिया, यहाँ पे क्या दिया है 120, तो 120 में 40/3 से भाग देंगे तो ये क्या कितना खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 3 क्या आ जाएगा मित्र, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 9 आ गया, ये 3 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त यहाँ तक। अब क्या बोला है सो देखिए, अब बोला है तो बताइए बी का हिस्सा कितना होगा, हमको बी का हिस्सा पूछा जा रहा है मित्रों। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि ए रेशियो बी रेशियो सी का कितना कितना वैल्यू है, कितना कितना ये लोग काम कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए मित्र ए बी सी तीनों मिलके काम करता है, तो काम कितना करता है 15 काम, कितना करता है 15 काम। और ए और बी दोनों कितना काम करता है 10 काम, और बी और सी दोनों कितना करता है 9 काम। तो मान लीजिए मित्र ए बी सी तीनों मिलके काम किया 15 काम, और बी सी मिलके काम करता है 9, तो इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो बी और सी काम कितना किया 9। तो फिर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो 6 काम कौन करेगा, ए करेगा। 6 काम कौन करेगा मित्र, ए करेगा। अब देखिए ए बी सी मिलके करता है 15 काम और ए बी मिलके करता है 10 काम, तो कितना काम बच रहा है 5 काम। तो सी कितना करेगा 5 काम। अब हम क्या करेंगे, 15 काम टोटल है, तीनों मिलके करता है, तो 6 और 5 11, तो बी कितना करेगा 4 काम करेगा। बी कितना करेगा मित्र 4 काम करेगा। अब क्या किया गया, ए बी सी किसी काम को 6750 रुपया में समाप्त करता है, मतलब कितना काम है 15 काम के लिए उसको कितना मिलता है 6750। हम लोग जो टोटल वर्क मेरे पास ये क्या निकला, ये तीनों तीनों कितना काम किया, एक सेकेंड इसको साफ से लिखते हैं बड़ा बड़ा, मतलब ए बी और सी, तो हमारा निकला कितना 6 4 और 5, तो ये कितना आ गया 6 4 10 और 5 15। 15 काम के लिए जो तीनों मिलके 15 काम किया, उस इसके लिए इसको कितना पैसा मिलता है 6750 रुपया मिलता है। कितना मिलता है मित्र 6750। तो फिर एक काम के लिए कितना मिलेगा 6750 बटा में 15, कितना मिलता है 6750 बटा में 15। तो इस 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 चौका 60 और 15 पचे 75, कितना आया 450। हमसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है मित्र। तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा होगा 4। तो बी का जब हिस्सा 4 होगा तो ये कितना आया है, एक का हिस्सा है 450, तो इस 4 से हम लोग गुना कर देंगे, कितना आएगा 1800 आएगा। कितना आएगा 1800। तो हमारे पास बी का हिस्सा कितना निकला मित्र, बी का हिस्सा निकला ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में मित्र क्या बोला गया है, एक ठेकेदार एक भवन निर्माण के लिए 100 मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखता है। क्या बोला कि ये एगो ठेकेदार है, क्या करता है भवन निर्माण के लिए 100 मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखता है, मतलब 40 दिन के काम के लिए 100 क्या रखता है मजदूर को रखता है और 35 दिन बाद वह 100 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाता है। मतलब पहले वो 40 दिन के लिए 100 मजदूर रखा, और जब 35 दिन का काम हो गया तो 100 मजदूर और क्या किया, ऐड कर दिया। तो इस प्रकार कार्य समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होता। वो जो 35 दिन के बाद जो 100 मजदूर और बढ़ा दिया, इसके कारण क्या हुआ, कम समय, इसके कारण क्या हुआ कि जो उसका भवन का निर्माण था उस समय पर पूरा हो गया। अगर वो अतिरिक्त लेबर को, अगर स्टाफ को, आदमी को अगर वो नहीं अगर बहाल करता तो क्या होता, समय पर काम पूरा नहीं होता। तो वही पूछ रहा है कि कितना दिन, अगर वो बहाल नहीं करता तो कितना दिन समय लेट से काम पूरा होता, मतलब कितना देर से काम पूरा होता। तो देखिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या बोला, पहले 100 मजदूर है, ठीक है। तो दोस्त क्या बोला 40 दिन के लिए काम पर रखता है, लेकिन 35 दिन के बाद 100 को क्या करता है, आदमी को और बहाल कर लेता है। तो मान लीजिए मित्र 100 आदमी को जब तक बहाल किया हो 35 दिन के बाद, तब तक तो वो काम 35 दिन का 100 आदमी कर चुका था। मान लीजिए कि 100 को मजदूर 40 दिन के लिए रखा, ठीक है। तो 35 दिन क्या किया, 35 दिन काम होने के बाद 100 को मजदूर और उसमें बहाल कर दिया। तो 100 मजदूर जब और बहाल कर दिया उसमें, तो 35 दिन तक तो 100 मजदूर काम कर चुका है। तो यहाँ क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो मित्र 3500 तो काम ये कर दिया। क्लियर है दोस्त। अब क्या किया है सो देखिए, 35 दिन बाद क्या किया कि 100 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा देता है इस प्रकार। तो अब देखिए
पहले था 100 मजदूर तो 35 दिन का वो काम कर दिया। अब क्या किया, 35 दिन के बाद 100 मजदूर और बहाल कर दिया, तो मजदूर कितना हो गया, मजदूर हो गया मेरे पास 200। क्यों, क्योंकि 35 दिन के बाद 100 को मजदूर और उसमें ऐड कर दिया, तो मजदूर हो गया 200। अब 200 मजदूर कितना दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास काम करने का समय कितना दिया था, 40 दिन, और 35 दिन तक का काम तो 100 कर दिया, और काम जल्दी पूरा कराने के लिए 100 को मजदूर और बहाल कर दिया, तो वो भी कितना दिन काम करेगा, 5 दिन, क्योंकि 35 दिन का काम हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 1000 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया मित्र, 4500। 4500 मतलब टोटल वर्क मेरा कितना हुआ, 4500 हुआ। और काम के लिए डेट समय कितना दिया था, 40 डेज दिया था। अब देखिए ये 40 डेज में ये काम इसका पूरा हो गया मित्र पूरा। अब क्या कर रहा है, सो देखिए इस प्रकार कार्य समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता, मतलब 35 दिन के बाद अगर 100 आदमी को और नहीं रखता तो कितना दिन काम देरी से होता, वो हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो मेरे पास कितना आया मित्र टोटल वर्क, मेरे पास टोटल वर्क आया 4500। 4500 आया, तो 4500 अगर ये सिर्फ 100 आदमी काम करता, मान लीजिए 4500 जो पहले से 100 आदमी था वही काम करता, तो कितना दिन में करता, 100 निकालिए, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, तो कितना दिन में करता है मित्र। अगर ये सिर्फ 100 आदमी पर ही काम को छोड़ देता, 100 आदमी अगर और बहाल नहीं करता, तो काम कितना दिन में होता, 45 दिन में। और काम कितना दिन में ये दोनों मिलकर खत्म किया, 40 दिन में। तो काम कितना दिन देरी से होता, 5 दिन लेट होता, मतलब 5 दिन क्या होता, 5 दिन देरी से काम समाप्त होता। ठीक है मित्र, क्या होता है, 5 दिन देरी से काम समाप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, सभी साथी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्त यही, आप लोग इसको बनाइए, क्या इसका आंसर आ रहा है बताइए, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए इसमें क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 59, एक भवन निर्माता एक भवन निर्माण कराने के लिए 30 मजदूर 38 दिन के लिए काम पर रखता है। मतलब कितना दिन के लिए, 38 डेज के लिए। 38 डेज के लिए क्या करता है, 30 मजदूर को काम पर रखता है, 30 गो मजदूर है। ठीक है मित्र, 30 गो मजदूर को काम पर रखता है, लेकिन क्या बोला, 25 दिन के बाद वह 5 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा देता है। 25 दिन के बाद वो क्या करता है, 5 गो मजदूर और बढ़ा देता है। तो इसमें 25 दिन तक तो ये काम 30 गो तो काम करेगा ही, 30 गो जो मजदूर है ये 25 दिन तक तो काम करेगा ही। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 75, मतलब 25 तिया 75, 750 काम तो खत्म हो गया, 750 काम तो ये कर चुका है। अब क्या कर रहा है कि जब ये 5 गो आदमी बढ़ा देगा, पहले 30 गो मजदूर था और 5 गो और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया मित्र, 35 हो गया। कितना हो गया भाई, 35 हो गया, 35 मजदूर हो गया। अब देखिए 38 दिन का काम था और 25 दिन का काम हो गया, तो कितना काम बच रहा है, काम बच रहा है 13 दिन का। कितना दिन का काम बच रहा है मित्र, 13 दिन का काम बच रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा देता है, तो इस प्रकार कार्य निश्चित समय से 1 दिन पहले हो जाता है। मतलब काम मेरे पास बच रहा है 13 दिन का, और यहाँ कह रहा है कि नहीं, काम को 12 दिन में ही पूरा खत्म कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 12 दिन लेंगे। क्यों, क्योंकि जब 25 दिन का काम हो गया और 38 दिन का पूरा काम था, तो 38 में से क्या करेंगे, 25 को घटा लेंगे, तो क्या आएगा, 13 आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, 1 दिन पहले काम खत्म हो जाता है, तो मतलब काम यहाँ 12 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 60 और 6 12 36 और 6 42, क्या आएगा, 420 आएगा। 12 पचे 60 को सुनना कैरी 6 और 36 और 6 42। ठीक है, 0 5 और 2 7 और 7 4 11। टोटल वर्क मेरे पास कितना निकला मित्र, 1170 निकला। कितना निकला, 1170। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, बोला यदि वो ऐसा नहीं करता तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता। तो मान लीजिए दोस्त, अगर वो 5 गो मजदूर और बहाल नहीं करता तो काम कितना दिन देरी से होता, यही बात ये बोल रहा है, यही बात ही मित्र ये बोल रहा है। तो मान लीजिए क्या करेंगे, 1170 में हम लोग 1170 में क्या करेंगे मित्र, हम लोग इस 30 से भाग देंगे। अगर 5 गो अतिरिक्त बहाल नहीं करता तो कितना काम करता, 30
30 मजदूर ही काम करता, तो 30 मजदूर अगर काम करता तो काम कितना दिन देरी से पूरा होता। तो इसमें एक शून्य से एक शून्य कट गया, इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 नमा 27, मतलब 39 डेज में क्या होता मित्र, काम पूरा होता। मतलब 39 डेज में क्या होता, काम पूरा होता। तो हमारे पास समय दिया था 38 डेज और काम पूरा हो रहा है 39 डेज, मतलब 39 दिन में। तो कितना दिन काम देरी से हो रहा है, एक दिन क्या हो रहा है, एक दिन काम देरी से होगा। ठीक है मित्र, एक दिन काम देरी से होगा। तो उसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, लगता है शायद लाइट आ रहा है उस पर से विंगलेटर से। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 60 देखेंगे। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है एक काम को, देखिए इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला है, एक काम को 529 रुपए में करने के लिए ए, बी और सी को काम पर लगाया जाता है। मतलब क्या बोला है, एक काम को 529 रुपए में करने के लिए ए, बी और सी को काम पर लगाया जाता है और ए और बी मिलकर काम को क्या करते हैं, ए और बी मिलकर काम को 19/23, मतलब 23 काम है, इसमें से ए और बी मिलकर 19 काम कर देते हैं। फिर क्या बोला, तथा बी और सी मिलकर काम को 8/23, मतलब बी और सी मिलकर काम को 8/23, मतलब 23 काम में से 8 काम को कर देते हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। दोस्त हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारा होता है टोटल वैल्यू। मतलब 23 गो काम है जिसमें से क्या किया, ए और बी मिलकर 19 गो काम कर दिया। यहाँ भी 23 गो काम है जहां बी और सी मिलकर क्या किया, 8 गो काम कर दिया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ए, बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्त, अगर 23 काम है, ठीक है, ए बी जब करता है तो क्या करता है, ए बी जब करता है तो 19 दिन में करता है। जब 19 दिन में करता है तो फिर सी कितना दिन में करेगा। मान लीजिए मित्र, ए और बी मिलके 23 काम को क्या करता है, 19 दिन में करता है, तो कितना दिन बचेगा, 4 दिन। तो 4 दिन कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा मित्र, सी करेगा। अब देखिए बी और सी जो 23 काम है, बी और सी जो 23 काम है उसको कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। 8 दिन में करता है तो फिर ए कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 23 में 8 को घटा देंगे। 23 में जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 15 आएगा। तो 15 दिन में कौन करेगा मित्र, 15 दिन में हमारे पास ए काम को करेगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको अब निकालना है बी। तो 15, तो हम क्या करेंगे, हमको तो भाई टोटल वर्क चाहिए 23, कितना चाहिए मित्र, चाहिए हमको 23। ए कर दिया 15 और सी कर दिया 4, तो दोनों मिलकर कितना कर दिया, 19, और हमको चाहिए 23। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। बी का कितना हो गया, 4। तो 15 और 4 19 और 4 23, तो मेरा 23 होगा, जो मेरा 23 यूनिट जो काम है पूरा हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, क्या है, ए बी और सी। तो कितना आया मित्र, 15 4 और 4 दिख रहा है दोस्त। क्या आया, ए 15 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 4 काम करता है। अब क्या बोला सो देखिए, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। मान लीजिए दोस्त मेरे पास टोटल काम कितना है पूरा, मेरे पास टोटल काम है मित्र 23। टोटल काम मित्र मेरे पास है 23 और उसके 23 काम के पैसे कितने दिया जा रहा है, 23 काम के पैसे 529 रुपए पेड किए जा रहे हैं। मतलब 23 काम करने के लिए 529 रुपए दिए गए। एक काम के लिए कितना हो जाएगा मित्र, 529/23। अब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23 बार में कट जाएगा। मतलब एक काम के लिए कितना पैसा होता है, 23 रुपया होता है। तो हमसे क्या पूछा, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो मित्र ए का हिस्सा कितना है, एक काम किया है 15, ए कितना काम किया है 15, तो इस 15 में हम लोग क्या करेंगे, इस 23 को गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 45 के 5 कैरी 4 होगा, 15 दूना 30 और 4 34, मतलब 345 रुपए क्या होंगे, ए के हिस्से होंगे। मित्र क्या होगा, 345 रुपया क्या होगा, ए का हिस्सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे मित्र। ये देखिए क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये
वर्क एंड वेजेज का है। क्या है? वर्क एंड वेजेज का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या बोला है, ए और बी मिलकर काम का 13/5 भाग, ए और बी क्या है, काम का 13/15 भाग है मित्र, 13/15 भाग करते हैं, तथा बी और सी क्या करते हैं, 11/20 करते हैं, कर लेते हैं। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 5700 हो तो उनकी कुल मजदूरी ज्ञात करें। देखिए मित्र, और हम लोगों को क्या था कि पहले टोटल वर्क पता था कि जो पिछला क्वेश्चन बना उसमें क्या था कि 23 था नीचे, तो दोनों में 23 था, तो हमको क्या था, हमको पता था कि टोटल वर्क 23 है। हमको यहाँ पता नहीं, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, इसका टोटल वर्क 15 है और इसका कितना है, इसका 20 है। हम लोग पढ़े थे ना कि नीचे वाला होता है टोटल वैल्यू, तो इसका टोटल वैल्यू कितना है, 15 और इसका 20, तो बराबर तो है नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका टोटल वैल्यू बराबर करेंगे। तो गुना कितना से करें मित्र, इसमें अगर हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो दोनों में ऊपर या 4 से गुना करेंगे, अगर इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। हम लोग को ऐसा अंक से गुना करना है कि दोनों में क्या हो, टोटल वैल्यू बराबर हो, नीचे वाला वैल्यू बराबर हो। तो इसमें ऊपर में 4 से गुना करेंगे इस और नीचे में 4 से गुना करेंगे, तो मान लीजिए पहले ये समझिए कि अगर ये 4 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 4 को 4 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब ऊपर में 4 से गुना करें नीचे भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग, इधर भी हम लोग ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो इसके बराबर आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3/3 से गुना करेंगे, मतलब 20×3 = 60 ही भी हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकला वैल्यू, 13×4 = 52, ठीक है, और क्या निकला, 15×4 = 60, ठीक है मित्र। अब क्या आया, 11×3 = 33 और ये 20×3 = 60 आया। अब देखिए, अब हम लोग का टोटल वैल्यू समान हो गया, मतलब टोटल वैल्यू जो है दोनों का समान हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका अब रेशियो निकाल लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो, क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। अब देखिए मित्र, 60 गो काम है और ए और बी मिलकर क्या करता है, 52 काम कर देता है। जब 52 काम ही जब कर देता है तो फिर सी कितना करेगा, सी कितना करेगा मित्र, सी करेगा 8 काम, सी 8 काम करेगा ना, क्योंकि ये 52 काम क्या करता है, ए और बी मिलके कर देता है, 8 काम करेगा। अब देखिए बी और सी मिलकर कितना काम मित्र कर देता है, 33 काम कर देता है। बी और सी मिलकर क्या करता है, 33 काम मित्र कर देता है। तो फिर 60 में से तो फिर बी और सी 33 काम कर देता है, तो क्या करेंगे, इस 60 में से 33 को घटाएंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। इस 60 में से 33 को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो 60 में से कितना हो जाएगा मित्र, 27 हो जाएगा। तो ए कितना काम करता है, 27 काम करता है। अब हमको कितना चाहिए, 60 यूनिट, कितना चाहिए, 60 यूनिट काम चाहिए। तो 27 जब ये कर दिया और सी, मतलब ये 27 कर दिया और सी 8 कर दिया, तो कितना का दोनों मिलकर कर दिया, दोनों मिलकर मित्र कर दिया 35। तो 35 कर दिया तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। बी का हिस्सा कितना बचेगा, 25। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर कितना है, 5700। ए तथा सी, ए और तथा क्या बोला है, सी की मजदूरी का अंतर 5700 दिया, मतलब इसका ए और सी के मजदूरी का अंतर कितना दिया है, 5700। तो हम लोग देखेंगे कि ये यूनिट में कितना का अंतर है, यूनिट में कितना का अंतर है, क्योंकि संख्या में हमको दिया है 5700, तो पहले हम निकालेंगे यूनिट में। तो 27 और 8 का कितना अंतर हो जाएगा मित्र, 27 और 8 का अंतर हो जाएगा 19, मतलब 19 हो जाएगा। तो जब इसको यूनिट में दिया है 19 और संख्या में कितना दिया है, 57, मतलब 19 यूनिट का वैल्यू दिया है मित्र 57, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, एक यूनिट का हो जाएगा 57/19। क्या हो जाएगा, 57/19। तो 19 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मित्र, 300 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो उनकी कुल मजदूरी ज्ञात करिए। तो हमको मित्र जब कुल मजदूरी ज्ञात करना है तो कुल मजदूरी कितना है, 60। कुल मजदूरी कितना है, 60। तो हम लोग इस 60 में, मतलब कुल मजदूरी बोल रहा है, कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी कितना है मित्र, 60 है। कुल मजदूरी कितना है, 60 है। तो 60 में जो हमारा एक यूनिट का वैल्यू निकला है 300, इस 300 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 18,000 आएगा। कितना आएगा मित्र, 18,000 आएगा। कितना आएगा, 18,000। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ तक कोई भी साथी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। उम्मीद है कि कोई भी साथी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62,
क्वेश्चन नंबर दोस्त 62 हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है देखिए, एक मजदूर को 40 दिनों के लिए काम पर रखा गया। एक मजदूर को 40 दिनों के लिए काम पर रखा गया। यह तय किया गया कि उसे प्रतिदिन 20 रुपए मजदूरी दी जाएगी। क्या उसमें बोला गया कि तुमको 20 रुपए प्रतिदिन क्या दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। तो उस दिन की मजदूरी तो और तथा जिस दिन वह काम पर नहीं आएगा उस दिन की मजदूरी तो नहीं मिलेगी, साथ ही उसे दैनिक मजदूरी का 60% दंड के रूप में देना पड़ेगा। क्या मतलब उस दिन का उसको मजदूरी भी नहीं मिलेगा और जो अगले दिन जो उसको पैसा मिलेगा काम करने का उसमें से भी उसको क्या करेगा, मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है 20 रुपया उसका 60% आपको दंड के रूप में देना पड़ेगा। यदि वह 576 रुपये मजदूरी के रूप में पाया हो तो कितने दिन काम में अनुपस्थित रहा। तो दोस्त पहले हम लोग क्या करेंगे, 40 दिन। अगर 40 को दिन दिया है, ठीक है, और 40 दिन पर काम पर रखा और तय किया गया उसे क्या 20 रुपया उसको डेली मिलेगा। मतलब 40 रुपया 40 दिन उसको क्या है काम करना और 20 रुपया उसको प्रतिदिन दिया जाएगा। तो टोटल कितना पैसा दिया जाएगा मित्र, तो इसको गुना कर लेंगे। तो 4 दूना 8 मतलब 800 रुपया। 40 दिन के लिए उसको काम पर रखा और 20 रुपया डेली दिया जाएगा। तो दोनों को गुना कर लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा हमको टोटल अमाउंट, मतलब 800 रुपये का क्या है टोटल काम है। 800 रुपया का जब टोटल काम है और उसको कितना दिया गया, उसको दिया गया 576 रुपया। 576 तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 2 और ये 224 रुपया दोस्त उसको कम दिया गया। मतलब 224 रुपया उसको नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया, तो हमसे पूछ रहा है कि वह कितने दिन काम में अनुपस्थित रहा। मतलब जो अनुपस्थित रहा है, जो वो अनुपस्थित हुआ तो उसमें क्या हुआ, अनुपस्थित तो खैर हुआ ही और उसके बाद उसको दंड भी लगा। तो दंड कितना लगा सो हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्त क्या बोला है कि अगर 20 रुपया, मान लीजिए कि 20 रुपया का क्या लगेगा उसको, जो जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन उसको 20 रुपया पर 60% दंड देना होगा। तो 20 रुपया का 60% कितना होगा, 20 का 60%, एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक से एक खत्म, तो कितना हो गया 12 रुपया। 12 रुपया हो गया। तो अब मान लीजिए कि जिस दिन मित्र अगर नहीं जाएगा, जिस दिन वो नहीं जाएगा तो उसका भी 20 रुपया कट गया, वो भी 20 रुपया कट गया और उसके बाद ये दंड जो है 12 रुपया ये भी कटा। तो कितना कट गया, 32 रुपया कट गया। कितना मित्र कटा, उसको 32 रुपया कट गया। तो हमको अब क्या करना है, तो हमको उसका वैल्यू निकालना है। फोन कर रहा है भाई। ठीक है, एक तो क्या हुआ 32 रुपया उसका मित्र कट गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो पूछा उससे दैनिक मजदूरी के दंड के रूप में देना पड़ेगा। तो कितने दिन में, मतलब अब वो कितना दिन काम में क्या अनुपस्थित रहा, हमसे पूछ रहा है कि वो कितना दिन वो काम में अनुपस्थित रहा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अनुपस्थिति को निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो ये 224 है, 224 रुपया जो उसको नहीं दिया गया, 224 रुपया जो उसको दंड के रूप में काटा गया, इस 32 से इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे। इस 32 से इसमें भाग कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, टोटल डे निकल जाएगा। तो उसको काटिए, तो 32 से मित्र ये 7 दिन में कट जाएगा। क्या कट जाएगा, 32 से ये 7 बार में कट जाएगा। देख लीजिए 32 सॉरी 32 गुना 7, 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 7 21 और 2 22, 224 कट गया। तो अब उसको कितना दिन का पैसा काटा गया मित्र, 7 डेज का पैसा क्या हुआ, काटा गया और उसको इसी में उसको क्या लगा, दंड भी लगा। ठीक है, मतलब वो 7 दिन क्या हुआ, अब्सेंट हुआ। 7 दिन पैसा नहीं, 7 दिन अब्सेंट हुआ। 7 दिन क्या हुआ, अब्सेंट। 7 दिन क्या हुआ मित्र, वो अब्सेंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 7। ठीक है दोस्त, यहाँ तो सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है, ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में करता है। देखिए क्या बोला है, ए है और बी है, ए और बी है। ए बी से आधा कार्य कितना दिन में करता है, सॉरी ए है जो ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में करता है। मतलब बी अगर एक काम करता है, बी अगर एक काम करता है तो ए कितना करता है, आधा काम करता है। ये क्या है, वर्क है। ठीक है, बी अगर एक काम करता है तो ए क्या करता है, आधा काम करता है। और समय बोला है कि जो बी है ना, बी से ए 3/4 समय में काम करता है। मतलब
ए जो आधा काम किया है कितना दिन में, समय में किया है 3/4 में, तो बी कितना में करेगा, 1 में। बी अगर एक काम आधा समय में करता है तो बताइए बी जो है इस काम को, मतलब इस काम को जितना समय में कर रहा है उसका क्या 3/4 में ए कर रहा है। तो हमको क्या करना होगा, पहले तो बी के बराबर काम को करवाना होगा। तो मान लीजिए दोस्त बी अगर एक काम को एक दिन में करता है, मान लीजिए बी अगर एक काम को एक दिन में करता है तो ए आधा काम वो कितना करता है 3/4 में। तो बी के बराबर काम कराने के लिए हमको क्या करना होगा, इससे गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि इसका आधा काम ही कर रहा है, क्योंकि इसका ही आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम अगर इसके बराबर में काम करना है ए को, अगर ए को बी के बराबर में काम करना है तो क्या करना होगा, इसे 2 से गुना कराना होगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है मित्र, आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसमें भी हम लोग 2 से गुना करेंगे, तभी तो मान लीजिए दोगुना काम करेगा तो इसमें भी दोगुना समय लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक नया क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये आ गया 1:1। ठीक है, 1:1 ये वर्क का निकल गया, ये टाइम का निकल जाएगा। तो दोस्त मान लीजिए कि 3/2 है और रेशियो 1 है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर 3/2 और रेशियो 1 रहे तो क्या होगा, ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा मित्र, 3:2 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग टोटल वर्क पर निकालते थे। अब हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समय दिया गया है, जो हम लोग का, जो हम लोग को दिन दिया गया मतलब रहता था, उसी का हम लोग एलसीएम निकालते थे। मतलब जो डे दिया हुआ मतलब क्वेश्चन में रहता था उसका क्या करते थे हम लोग, उसी का हम लोग एलसीएम निकालते थे। तो ए और बी का कितना समय दिया गया है, मतलब 3 दिया गया और इसका 2 दिया गया है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना कि अगर हमको दिया हुआ है कि ये 10 दिन में काम करता है और बी 5 दिन में काम करता है, तो हमको टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते थे, जो वो 10 दिन और जो 5 दिन दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकालते थे, ताकि हमारा क्या हो जाए, टोटल वर्क फाइंड हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया, मान लीजिए कि इसका समय दिया है 3 ए का और बी का दिया है 2, दोनों का दे दिया है। तो दोनों का मित्र अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, 6। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इसका वर्क इफिशियंसी निकालेंगे कि ये एक दिन में अब कितना काम करेगा। तो 3 दूना 6, ये 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब बताइए मित्र, अब बताइए अगर दोनों मिलकर काम करता तो कितना काम करता, 5 काम करता। मित्र दोनों मिलकर अगर ये काम करता तो कितना काम करता, 5। देखिए यहाँ बोला है ना कि दोनों मिलकर उस काम को क्या करता है, 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर अगर उस काम को करता तो 5 दिन में करता, तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा, 18 दिन में 90 काम कर लेगा मित्र। क्या दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो अकेला भी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोनों मिलकर काम क्या करता है एक दिन में, दोनों अगर मिलकर काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 18 दिन में कितना करेगा, 90 काम करेगा। तो हमसे क्या पूछा है, बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बी टोटल काम है 90 और एक दिन में कितना करता है, बी 3 काम करता है, 3 काम करता है। तो इस 3 से 90 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डेज। बी अकेला मित्र, बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। तो क्वेश्चन 63 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त सभी साथी को, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। किसी भी साथी को कहीं भी अगर दिक्कत हो, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, तो आप लोग बेहिचक कमेंट में मैसेज लिखिए। आप लोग बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत है, ताकि हम लोग इस पर दोबारा से आपको क्या करें, कॉन्सेप्चुअल क्लास लाए, मतलब क्वेरीज का क्लास लाए, जो आपको प्रश्नों में दिक्कत हो रही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए मित्र, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 64 में, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्त आप लोग तब तक इसको बनाइए, हम थोड़ा पानी पीते हैं। इसमें क्या बोला कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है। तो कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे। देखिए ए बी और सी, ए करता है मित्र 12 दिन, बी करता है 15 दिन और सी करता है 20 दिन।
कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। हम लोग क्या करेंगे मित्र, हम लोग उसको पहले आपस में जोड़ेंगे। 5 4 9 और 3 12, 12 हो गया। अब क्या बोला सो देखिए, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो ए अगर 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है तो ए बी सी क्या किए, 2 दिन तक तो तीनों साथ में काम किए ना, क्योंकि 2 दिन के बाद ना ये काम छोड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 24 का हमारा ए बी सी तीनों मिलके कर दिया। क्लियर है दोस्त। अब क्या बोला, तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले सी क्या करता है, कार्य को छोड़ देता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 दिन पहले अगर सी कार्य को छोड़ दिया है, मतलब दो दिन पहले अगर सी काम को छोड़ दिया है तो पूरा काम किसने किया, अंतिम तक काम बी किया। अंतिम तक काम कौन किया मित्र, बी किया। तो बी जब अंतिम दिन तक काम किया है मित्र, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। और अंतिम 2 दिन तक भी काम इसी ने किया, तो कितना काम हो गया, 8 काम। कितना काम हो गया मित्र, 8 काम। तो अब जो काम जो बचा है ए बी सी और बी के करने के बाद, वो बीच का काम किसने किया, तो बी और सी मिलकर किया। किसने किया, बी और सी। अब देखिए 24 और 8 होता है 32। टोटल वर्क कितना था, टोटल काम मेरे था मित्र, मेरे पास था 60। टोटल काम कितना था, 60 और 32 काम ये दोनों मिलकर कर दिया। तो कितना काम मेरे पास बच रहा है, मेरे पास काम बच रहा है मित्र 28। मेरे पास काम बच रहा है 28। अब देखिए बी और सी का कार्य करने का क्षमता कितना है, 4 3 7। मतलब बी और सी कितना काम करेगा मित्र, 7। मतलब एक दिन में बी और सी को जब आपस में जब काम करने के लिए दिया जाए तो दोनों मिलकर काम कितना करेगा, 7 काम करेगा। क्यों, क्योंकि बी का एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 है और सी का कितना है, 3। दोनों को ऐड करेंगे 7 हो गया। तो अब बताइए 7 में हम कितना से गुना करें कि 28 काम को ये कर देगा, तो 4 से गुना करेंगे। तो क्या हो गया, 7 चौक 28। तो हमसे क्या पूछा है, कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो हम लोग को क्या करना है, तीनों जो दिन लगा है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और 2 8 दिन। मतलब टोटल कार्य को समाप्त करने में कितना लगा मित्र, 8 डेज लगा। कितना लगा, 8। मतलब 8 दिन में काम टोटल पूरा समाप्त हो गया। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्त बताइए आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। अब हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन। अब हम लोग कल क्या करेंगे, नया चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्त आप लोग बताइए कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 65 में, ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने में क्या करता है, बी और सी करता है। मान लीजिए ए जो है किसी कार्य को जितना समय में करता है ना, उतना ही समय में क्या करता है, बी और सी करता है। बी और सी करता है, नीचे क्या बोला है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। ए और बी उस कार्य को मिलकर करता है 10 दिन में। ए और बी उस कार्य को मिलकर करता है मित्र 10 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, बी उस काम को करता है 50 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना निकल जाएगा इसका एलसीएम, 50। तो 10 का क्षमता, इसका ए बी का क्षमता हो जाएगा मित्र 5 और बी का अकेले क्षमता हो जाएगा 1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास, मतलब टोटल क्षमता दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 6। मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। अब क्या बोला, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने बी और सी मिलकर करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला 50 दिन में करे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमसे अब बी का वैल्यू पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्त आप देख लीजिए, ए बी मिलकर क्या करता है, 5 काम करता है और बी अकेला क्या करता है, 1 काम करता है। तो मान लीजिए दोस्त, अगर ये एक दिन में दोस्त अगर ये 6 काम करता है, तो मान लीजिए एक दिन में अगर ये 6 काम करता है, तो जितना काम मान लीजिए कि ये करेगा उतना ही काम बी सी करेगा। जितना काम ए करेगा उतना ही काम बी सी करेगा। तो जब ये 6 काम एक दिन में हो रहा है, तो 3 काम अगर ये ए करेगा तो 3 काम क्या करेगा, बी सी भी करेगा। मान लीजिए क्या बोला, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने में बी और सी करता है। तो एक दिन में भीतर अगर 6 काम हो रहा है, 6 काम एक दिन में हो रहा है, तो इसका आधा क्या करेगा, अकेले ए करेगा। ए अकेले आधा करेगा और आधा में क्या करेगा, फिर बी और सी दोनों मिलके
करेगा। तो दोस्त अगर मान लीजिए 6 काम में से 3 काम अगर ए किया तो बी सी मिलकर कितना किया, 3 काम किया। और बी का वैल्यू कितना है, 1। मतलब बी जो है एक दिन में 21 काम करता है। बी मतलब एक दिन में कितना करता है, 21 काम करता है। तो सी क्या हो जाएगा, 2 काम। मतलब ये एक दिन में 1 काम करता है और इसको टोटल काम कितना करना है, 3। तो सी क्या करेगा, 2 काम करेगा। क्लियर है दोस्त। तो ये क्या हो गया, ये दोनों मिलके 3 काम करता है। तो दोनों बराबर हो गया, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। अब क्या पूछा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया मित्र। तो इसका आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 1 और सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 2। अब हमसे क्या पूछा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है मित्र, मेरे भाई, टोटल काम है 50। टोटल काम कितना है, 50। बी 50, टोटल काम 2 और 1 3 हो जाएगा ना। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 1 सेकेंड दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। 3 हो जाएगा ना, 6 सी बी सी मिलकर करते हैं, ए बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। ए और सी, और सी अकेला, ओ सॉरी देखिए हम लोग गलती बना लिए थे। हम लोग यहाँ सी का वैल्यू दिया है ना, वही तो बोल रहे थे कि यहाँ रेशियो में गड़बड़ क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर रेशियो अगर मान लीजिए 50 काम किया है, अगर 50 काम को अगर भाग देंगे तो 1 से आएगा, तो ये ऑप्शन में 50 है नहीं। तो वही हमने क्या किया, हमको लगा कहीं कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं। तो आइए फिर से हम इसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान हटने की वजह से क्या होता है मित्र, क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। क्या बोला, इसको भी सॉल्व हटाइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला, ए यदि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितना में क्या करता है, बी और सी करता है। क्या करता है मित्र, बी और सी करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को क्या करता है, 10 दिन में। ए और बी इस कार्य को क्या करता है, 10 दिन में करता है मित्र। अब क्या बोला है कि सी अकेला उस काम को 50 दिन में करता है, सी। और हम लोगों ने क्या मान लिया था, बी को मान लिया था, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। अब क्या करेंगे, 50 इसका एलसीएम लेंगे, मतलब टोटल वर्क कितना आया, 50। तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 1। मतलब दोनों मिल के एक दिन में कितना कार्य करेगा, ए सॉरी ए, और मतलब ये क्या है, ए और बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेगा, मतलब 6 काम करेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जितना काम कर रहा है ना, ए जितना काम कर रहा है उसका मतलब उतना ही काम बी और सी मिलकर कर रहा है। बात समझे कि नहीं। अगर ए अगर 2 काम कर रहा है तो उतना ही काम बी और सी दोनों मिलके कर रहा है। तो मान लीजिए मित्र अगर ये 6 काम है तो 3 काम अगर 3 काम 3 काम अगर ए कर रहा है तो 3 काम क्या बी और सी दोनों करेगा। 3 काम क्या करेगा, बी और सी दोनों करेगा। तो 3 काम अगर बी और सी दोनों करेगा तो इसमें से सी क्या करता है, 1 काम करता है। सी 1 काम करता है तो बी कितना करेगा, बी 2 काम करेगा। बी 2 काम करेगा, 2 काम बी किया और सी 1, तो क्या आ गया, 3 काम। तो दोनों का काम क्या है, बराबर आ गया। कि तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको पुट कर दिए। ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने बी और सी मिलकर करते हैं। तो ए 3 काम करता है, उतना ही काम बी और सी मिलकर क्या करता है, पूरा कर लेता है। तो दोनों का 3 3 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, रेशियो में निकालेंगे। ए बी और सी, ए का वैल्यू कितना आया मित्र, ए का आया 3, बी का कितना आया 2 आया, और सी का कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। हम लोग क्या किए, रेशियो निकाल लिए। तो 3 2 5 और 1 6, 6 आ गया। अब हमको क्या बोला है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 50। तो 50 जब टोटल वर्क है तो बी का जब हिस्सा हमको निकालना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा मित्र, 25। कितना आएगा, 25। मतलब 25 डेज में क्या करेगा, ये पूरा करेगा। और इसका ऑप्शन क्या है, मिस प्रिंट है मित्र। आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या है, मिस प्रिंटिंग है। इसका ऑप्शन जो 24 नहीं है, 25 है। ठीक है, ठीक है ना। इसको काट देते हैं।
इसका ऑप्शन है मित्र 25। ठीक है, इसका ऑप्शन है 25, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्त आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, उस समय थोड़ा सा मिस्टेक किया था, हम लोग यहाँ पे बी का वैल्यू ले लिए थे, बी का वैल्यू मान लिए थे, मतलब कि बी 50 दिन में काम को करता है। तो इसी कारण हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे रेशियो में मान गलत आ गया। रेशियो में जब मान गलत आता तो क्या होता, हम लोग का आंसर गलत आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको सुधारा। तो दोस्त हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 25। आप लोग भी इसको एक बार फिर से देखिएगा, बनाइएगा, ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। और दोस्त आज हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के चैप्टर को समाप्त करेंगे। कल फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग कौन सा नया चैप्टर दोस्त पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस पर एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर के आए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।